अस्सलामुअलैकुम, दिस इज वजीहा अब्दुल कादिर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ वो पर्सनैलिटी दुनिया में 1 या 2% ही पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे जी ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो दुनिया में 1 या 2% पाई जाती है। तो जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाए। और हो सकता है आने वाली वीडियोस पर मैंने आपकी पर्सनैलिटी पर बात की हुई हो। तो क्यूरियोसिटी खत्म करते हैं और शुरू करते हैं। मैं बात रही हूँ जो पर्सनैलिटी है वो है INFJ। सबसे पहले इसका स्टैंड जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, वीकनेस जानेंगे, स्ट्रेंथ जानेंगे, इसकी लोगों के साथ कैसे रहती है पर्सनैलिटी, और कैरियर्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे, उस सब के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। पहले मैं बता दूं इसका स्टैंड INFJ के बारे में हम बात कर रहे हैं। INFJ, I फॉर इंट्रोवर्ट, N फॉर इंट्यूटिव, F फॉर फीलिंग और J फॉर जजिंग। F फॉर फीलिंग और J फॉर जजिंग, इन तमाम वर्ड्स का जो मिक्सचर होता है वो इसको बनाता है द लीडर पर्सनैलिटी। अब लीडर पर्सनैलिटी क्यों होती है, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि इसको लीडर क्यों कहा जाता है। ऐसे लोगों के पास कुछ यूनिक पावर्स होती हैं जो कि बाकी लोगों से इन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाती हैं। इनके आप इन्हें 4 लोगों के बीच में बिठा देते हैं तो ये पर्सनैलिटी आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। अपने लिबास से, अपने बातों के अंदाज से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको 4 लोगों के दरमियान आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखेगी आपको ये। उसके अलावा दे आर वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सनैलिटी। क्यों इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं कि लोगों को उसी तरीके से जज करते हैं, उसी तरीके से देखते हैं जैसे कि ये खुद होते हैं। अगर ये खुद इमोशनल है, खुद हैप्पी है, तो सामने वाले को भी वैसे ही जज करेंगे। मतलब सामने वाला अगर उदास है तो ये उससे उसी तरीके से मिलेंगे। इसकी एक और बात हम अगर हम ये करना चाहें कि तो ये एक पर्सनैलिटी क्या होती है, किसी को भी कभी भी ना ये लॉजिकली मशवरे नहीं देगी। सामने वाला अगर उदास है ना, ये इसको इमोशनली मशवरा देगी कि आपको इस तरीके से करना है, लॉजिकली कभी भी नहीं देगी। यानी ये पर्सनैलिटी दिमाग के बजाय दिल से सोचती है, दिल से फैसला करती है कि क्या करना है आपको। अगर 2 चीजें रखी होंगी ना सामने और ये कहेगी, इसका दिल बोलेगा कि आप ये चीज सेलेक्ट कर लो, ये वही चीज सेलेक्ट करेगी। अगर इसका दिमाग कहता है कि यार ये कर लो, ये नहीं सुनेगी, दिमाग की बात नहीं सुनेगा, ये दिल की बात सुनेगा। दिल की बात सुन के इमोशनली उसको देखेगा, यार हाँ मुझे ये चीज ले लेनी चाहिए या मुझे इसे ये मशवरा दे देना चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है, यानी इमोशनली फीलिंग्स रखती है अपने पास, खुशी के भी और गम के भी उसी तरीके से लेकर चलती है। फिर ये लोगों को भी उसी हिसाब से जज करती है। और ये पर्सनैलिटी जब लोगों के बीच में बैठी होती है तो बहुत मुनफरिद दिखाई दे रही होती है, अलग ही अपने इस अंदाज की वजह से। उसके अलावा इमोशंस को अगर समझना होता है ना सामने वाले को, इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि सामने कोई बंदा परेशान बैठा है तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, या आया ये पर्सनैलिटी परेशान क्यों है, मैं इसे जानूं, खोज लगाऊं, जानूं उसके बारे में और उसका प्रॉब्लम निकाल के सोच के उसको सॉल्व करके दे दूं। फिर ये पर्सनैलिटी क्या होती है, इस पर्सनैलिटी को आप जो भी काम दे दो, सबसे अच्छी बात ये जो काम आप इस पर्सनैलिटी को दोगे ये उस काम को एंड तक करती है, कभी भी पीछे नहीं हटती उस काम से बोर नहीं होगी। कोई भी आप इसको काम दे दो एंड तक लेकर जाएगी, उस पर पूरा फोकस करेगी क्योंकि इनका फोकस ही उसी चीज पर होता है। काम करने में माहिर पर्सनैलिटी है ये कि आप इन्हें कोई काम दे दो तो उस काम को एंड तक करती है। अब जब ये लोगों के बीच में बैठते हैं ना तो इनकी एक अपनी दुनिया अलग होती है, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होते हैं, इनकी अलग अपनी दुनिया होती है। 4 लोगों के दरमियान में बैठकर ना ये अपने बारे में ही सोच रहे होता है, काश उस टाइम पे मैं ऐसा ना करता, ऐसा कर लेता, मैं पैदा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इमोशनली बहुत ज्यादा सोचते हैं ये लोग, ठीक है। और अगर इनको आप किसी ग्रुप का लीडर बना दो, कोई टीम लीडर आप इनको बना दो, तो ये इतने अच्छे से कि मतलब अगर कोई चीज इम्पॉसिबल होगी ना, ये उस चीज को पॉसिबल करके दिखाते हैं। मतलब ये इनके पास पावर्स होती हैं, हर किसी के पास पावर नहीं होती। INFJ के पास ये पावर होती है कि कोई काम इनको आप दे दो जो कि इम्पॉसिबल हो, ये उसको पॉसिबल करके दिखाते हैं। फिर ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ये लोगों के हुजूम में रहना पसंद नहीं करते, ये तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। बहुत ही इनके रेयर फ्रेंड्स होते हैं जो इनको समझ सकें, इन्हीं की टाइप के लोग होते हैं। अदरवाइज ये लोगों को समझना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उनको समझ सके। बाकी ये लोगों की बातों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं लेकिन सोचते हैं इमोशनली तौर पर। फीलिंग बहुत होती है, जो जैसा होता है उसके साथ ये वैसे ही मिलते हैं। अगर कोई अच्छे से मिल रहा है तो ये बहुत अच्छे से मिलते हैं उसके साथ, और मतलब यानी बहुत ज्यादा शाय होते हैं, खामोशी ज्यादा रखना पसंद करते हैं। फिर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को ना इमोशनली देखते हैं, लॉजिकली भी उस पे ये बात नहीं करते, इमोशनली मशवरे देंगे उस पर्सनैलिटी को। सबसे अहम बात इस पर्सनैलिटी की क्या है, ये पर्सनैलिटी हमेशा क्वालिटी चेक करती है, कभी भी क्वांटिटी की तरफ नहीं जाती है। पैसे ज्यादा हो ये क्वालिटी चेक करेगी, पैसे पे करेगी, उस क्वालिटी को परचेज कर लेगी। किसी भी चीज में कोई हो ये उस तरीके से डील करती है। तो ये पैसा कभी भी नहीं देखती है, ये देखती है हमेशा क्वालिटी मुझे चीज में मिल रही है, जब अच्छी क्वालिटी मिल रही है उस पर काम करती है। तो ये पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है, इसीलिए आप इसको द लीडर पर्सनैलिटी कहते हो, क्योंकि ये लोगों को साथ में रखने की ताकत रखती है, साथ में चलने की ताकत रखती है कि लोग किस तरीके से ये लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। मतलब लीडर अगर आपने इनको बना दिया है तो ये उसको फुलफिल करेंगे, अपने गोल्स पे फोकस करेंगे और उस टास्क को कंप्लीट करेंगे जो इन्हें दिया होता है।